कि ये जो विषय है, इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये विषय एक इतिहासकार से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार नहीं, इतिहासकारा बोलूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। और वो अपने आप को काफ़ी प्रबुद्ध और यंग हिस्टोरियन बताती हैं और उनका नाम है रुचिका शर्मा। आज यूट्यूब पर अगर देखा जाए तो एक फ़ेमस नाम है और एक उभरता हुआ चेहरा आप कह सकते हैं। ये वीडियो जब देखते पहले इतिहास में जंग की बात आती है तो औरतों को मैदानी जंग की सबसे ज्यादा और सबसे शर्मनाक यातनाएं सहनी पड़ती थी। न केवल सानी गिरोह की औरतों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ता था, उनको अक्सर जंगे माल की तरह लूट लिया जाता था। औरतों के खिलाफ इतने जघन्य अपराध को कई ऐतिहासिक न्यायिक संहिताओं यानी लीगल ट्रिटाइज में उचित माना गया है। ऐसी ही एक न्यायिक संहिता है हिंदुस्तान की मनुस्मृति, जो दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसके खंड 7 छंद 96 में उन चीजों की सूची मौजूद है जिन्हें मैदान जंग में विजयी होने वाली फौज बेझिझक लूट सकती थी। हाथी, घोड़े और पैसे के साथ सारी हुई सेना के राज्य से औरतों की लूट को भी जायज माना है, जिन्हें फिर विजेता के राज्य में ले जाया जा सकता था। अगर हाथी, घोड़े या औरतें किसी सिपाही या सिपा सलार ने लूटी हो तो मनुस्मृति के हिसाब से इसका एक हिस्सा विजयी राजा को भेंट किया जाना चाहिए। इस माल जंग की शर्मनाक सूची से मर्द गायब है। तो सुना आपने, इनके दावे आपने सुने और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं जो आपके दिमाग को विचलित कर सकती हैं। चूँकि ये काफ़ी नेम फेम वाली महिला हैं और अपने आप को हिस्टोरियन कंसिडर करती हैं और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर इनको अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। मैंने देखा है काफ़ी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर ये अपनी बात रखती हैं और भारत के जितने भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं और ख़ास तौर से वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म जिनको हम वामपंथ का गढ़ कहते हैं या वामपंथी प्लेटफ़ॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच काफ़ी क्रेज़ है इनका और चूँकि पहली बात तो महिला हैं और इतिहास की अच्छी समझ भी है और दूसरी बात ये है कि ये जो इतिहास परोस रही हैं या ये जो इतिहास बताने की कोशिश कर रही हैं, यह इतिहास नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पक्ष है जिस पक्ष पर आप बड़े ही खूबसूरती से, बड़े तरीके से सिर्फ़ आप एक पक्षीय बात करके, सिर्फ़ आप अपनी बात करके और बड़ी आसानी से चीज़ों को मैनिपुलेट करके सामने बढ़ जाते हैं। ये वही काम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि जब युद्ध जैसी परिस्थिति होती है और जब 2 राजाओं के बीच में जब युद्ध होता है, तो जो राजा विजयी होता है, तो विजयी राजा हारे हुए राजा के राज्य, धन, संपत्ति, पशुधन और खजानों पर तो अपना आधिपत्य जमाता ही है। इसी के साथ-साथ उस राज्य की जो महिलाएँ होती हैं, उनको भी जीत लेता है, उन पर भी अपना आधिपत्य जमा लेता है। फिर वो ये आगे कहती हैं कि सिर्फ़ इतना ही नहीं होता, फिर वो कहती हैं कि ये तो राजा जीतने के बाद से वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ की धन-संपत्ति पर कब्ज़ा कर ही लेता है। फिर उसके बाद से जो सैनिक होते हैं, जीता हुआ या लूटा हुआ जो माल है, अब उस लूटे हुए माल में इनको स्त्री भी एक लूटा हुआ माल समझ में आ रही है। तो ये कह रही हैं कि वो बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस मनुस्मृति के इस संदर्भ से वो किनको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि कुछ हिंदू पक्ष भी ऐसा है, जो एक किताब पर या एक ख़ास किस्म के लोगों के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाता है, जो माले-गनीमत कहते हैं। हालाँकि माले-गनीमत हमारा वोकल नहीं है, ये हमारा शब्द भी नहीं है और ना ही हिंदू कल्चर का इसमें कोई मतलब ये हिंदू कल्चर से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। वो माले-गनीमत मोहतरमा जी कहाँ से लेके आई हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर एक पक्ष का जो चरित्र है वो ये बताने की कोशिश करता है कि उधर माले-गनीमत जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन उस पक्ष को डिफेंड करने के लिए उस पक्ष को या उस पक्ष के ऊपर हम आवाज़ ना उठा सकें या उस पक्ष को हम क्रिटिसाइज़ ना कर सकें, उससे बचने के लिए एक नया दावा पेश कर दिया गया कि तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता है। तो कहाँ होता है? तो मनुस्मृति में होता है भाई। तुम माले-गनीमत जैसी चीज़ों पर अगर किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो भाई तुम उसको कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी मनुस्मृति में भी ऐसा ही है। तुम्हारे यहाँ भी जो राजा है, वो जब दूसरे के राज्य को जीत लेता है, तो वहाँ का जितना भी धन-संपत्ति, माल वगैरह होता है, औरतें, स्त्रियाँ सब वो सबको कब्ज़ा कर लेता है और फिर सैनिकों में बाँट देता है। यही तो उधर भी होता है। तो तुम कैसे अच्छे हो? तुम कैसे अच्छे हो? तो समझ रहे हैं ना?
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक बड़े ही साधारण तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने के काम में आती हैं। लोगों को जब ब्रेन वॉश करना होता है या लोगों को जब किसी चीज़ से उनका ध्यान भटकाना होता है, तो फिर एक नया एजेंडा या एक नई थ्योरी गढ़ दी जाती है और फिर उसको एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है और उसी एक्सप्लेनेशन में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी रुचिका शर्मा मैडम हैं। तो हम सबसे पहले तो इस चीज़ को आपने उनकी वीडियो देखा, वीडियो में उनके क्लेम आपने सुन लिए। अब उनके क्लेम की हम समीक्षा करेंगे एज़ ए प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारी पीपीटी है। पीपीटी के माध्यम से हम इस चीज़ को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बातों में कितना सच था और वो इतिहास को कितनी ईमानदारी से लोगों के सामने रखती हैं। आज हम सिर्फ़ ये जान लें कि वो कितनी ईमानदार इतिहास के प्रति वो कितनी ईमानदार हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना, क्योंकि कुछ लोग इतिहास का नाम लेते हैं, इतिहास की बात करते हैं, लेकिन जब इतिहास के ऊपर निष्पक्ष चर्चा का विषय आता है या इतिहास को निष्पक्ष तरीके से रखने का या प्रेज़ेंट करने की बात आती है, तो फिर ऐसे लोग जो है बंगले झाँकने लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी हमारी तो नहीं बोलूँगा, सब ये जो इतिहासकार हैं, रुचिका शर्मा जी, ये इन्होंने लिखा कि स्लेवरी इन मनुस्मृति में ये स्लेवरी की बात कर रही हैं और ख़ास तौर से वुमेन स्लेवरी, यानी कि महिलाओं के बारे में। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमको और आपको समझनी चाहिए। इन्होंने क्लेम क्या किया? इन्होंने क्लेम किया कि मनुस्मृति में राजा द्वारा यौन दासियां रखने का उल्लेख है। एक तथाकथित वामपंथी यूट्यूबर इतिहासकार का मनुस्मृति 7.69 के आधार पर कहना है कि मनुस्मृति राजा को यौन दासियां रखने का विधान करती है, यानी कि सेक्स स्लेव। जिस प्रकार इस श्लोक को उठाकर इन्होंने अपनी बात रखी है, उसी से ही पता चलता है कि इनका स्वयं का मनुस्मृति का कुछ भी अध्ययन नहीं है। ये बात सच है कि इन्होंने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है, बल्कि इन्होंने अपने ही तरह की किसी वामपंथी इतिहासकार की किताब से यह सारा मटेरियल उठाया है। क्या मनुस्मृति में सेक्स स्लेव का कॉन्सेप्ट है या यहाँ कुछ और ही कथन है? यह जानने के लिए हमें देखना है कि मनुस्मृति में राजाओं के प्रति क्या कथन है। क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है राजा के द्वारा, यानी कि राजा के बारे में बात की जा रही है कि जब 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होती है, तो जो राजा हार जाता है, तो हारे हुए राजा की जो कुछ संपत्ति होती है, उस संपत्ति में स्त्री भी अगर है, तो वो जीते हुए राजा की हो जाती है और जीता हुआ राजा उस राज्य की धन, संपत्ति और स्त्रियों को जो है माले-गनीमत समझ के सब में बाँट सकता है, यानी कि बाँटो और खाओ। यानी कि मेन एलिगेशन ये है कि रुचिका शर्मा जी ये बताना चाहती हैं कि स्त्रियों को भी जो है माले गनीमत किसी दूसरे जगह ही नहीं, बल्कि हिंदुइज़्म में भी समझा जाता है। वो मेन एलिगेशन उनका यही है, वो ऐसा ही कहना चाहती हैं। अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो बताना चाहती हैं या वो जो कहना चाहती हैं, क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ़ एक भ्रम है? यह जानने के लिए हमें देखना है कि मनुस्मृति में राजाओं के प्रति क्या कथन है। साथ ही हमें यह भी अध्ययन रखना चाहिए कि मनुस्मृति में काफ़ी समय से मिलावट हुई है। अब जब हम मनुस्मृति में मिलावट जैसी बात करते हैं या जब हम ये कहते हैं कि मनुस्मृति में किसी भी तरह का कोई प्रक्षिप्तांश है, तो कुछ लोग कहते हैं, अरे यार तुम कुछ भी बोलते रहते हो। और ये खास तौर से हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं, हमारी किताबों में जो लिखा है, वो अक्षरशः हमें मानना ही पड़ेगा। भाई ऐसी कौन-सी बाध्यता है? लेकिन फिलहाल मनुस्मृति में काफ़ी मिलावट हुई है और इसके संदर्भ में हम आपको एक बड़ा अच्छा प्रमाण भी देंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ मनुस्मृति में या पूर्व श्लोकों में कैसा मतलब था या पूर्व के श्लोक कैसे थे और बाद में कैसे-कैसे श्लोक ऐड ऑन हुए या फिर निकाल दिए गए। ये सारी चीज़ें अभी आपको एक उदाहरण से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मिलावट के साथ-साथ बहुत सारे श्लोक डाले और निकाले गए हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। राजा विक्रमादित्य कालीन 57 ईसा पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व और आधुनिक विचारकों के अनुसार गुप्त काल में प्रसिद्ध वैदिकार विद्वान वराहमिर हुए थे। वराहमिर के नाम से हर कोई परिचित है और वराहमिर की बात की जाती है तो वराहमिर गुप्त काल में थे और विक्रमादित्य कालीन विचारधारा या ऐसे कुछ प्रकरण हैं। अब जो आधुनिक विचारक हैं, तो इनका मानना है कि गुप्त काल में जो वैदिकार थे वराहमिहिर, तो इन्होंने कुछ लिखा। क्या लिखा वो समझते हैं। तो उन्होंने लिखा वृहत संहिता। तो यहाँ वृहत संहिता 74.6 में वराहमिहिर मनु का एक वचन रखकर लिखते हैं। यानी कि जो वराहमिहिर हैं, वो वृहत संहिता में मनुस्मृति का एक वचन कोट करते हुए लिखते हैं
और उसमें वो क्या बताते हैं वो समझते हैं। तो वो लिखते हैं कि मनु के अनुसार पहले दोष पुरुषों में आए और बाद में स्त्रियों में। ध्यान दीजिएगा। वराहमिहिर बृहद संहिता में एक प्रकरण रखते हैं और ये कहते हैं कि बृहद संहिता में वराहमिहिर मनुस्मृति का एक कोट लेते हैं, यानी कि एक श्लोक लेते हैं और कहते हैं कि मनु के भी ऐसे ही विचार थे। क्या विचार थे मनु के? तो मनु जी के विचार ये थे कि सबसे पहले दोष पुरुषों में और फिर स्त्रियों में। ये चीज आपको समझ। तो वो जो लिखते हैं वो समझते हैं पहले। तो वो कह रहे हैं कि स्त्रियों में ऐसा कौन सा दोष है? कौन? ये वराहमिहिर लिखते हैं कि स्त्रियों में ऐसा कौन दोष है जिसको पुरुषों ने पहले ना किया। अर्थात पहले पुरुषों ने सभी दोष किए, तत्पश्चात उन्हीं से स्त्रियों ने सीखे। पुरुषों ने अपनी धृष्टता से स्त्रियों को जीत लिया क्योंकि पुरुषों से स्त्रियों में अधिक गुण होते हैं। ऐसा ही मनु द्वारा भी कहा गया है। यानी कि मनुस्मृति के एक प्रकरण को कोट करते हुए वृहद संहिता में वराहमिहिर कह रहे हैं कि स्त्रियों में दोष वैसे शुरुआती नहीं है। यानी कि स्त्रियों में हम आज जो भी दोष देखते हैं या जो भी उनके अंदर अवगुण देखते हैं, उन सभी अवगुणों का जो आधार है वो असल में पुरुष ही है। क्योंकि स्त्री कोई स्वतः से दोषी नहीं है। यानी कि दोष जो है वो स्त्रियों से शुरू नहीं होते, बल्कि दोष पुरुषों से शुरू हुए और उन्हीं पुरुषों के दोष युक्त व्यवहार का अनुसरण करते हुए स्त्रियों ने जो है अपने अंदर जो है इस तरह की विचारधारा या इस तरह के आचरण को ग्रहण किया। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मनुस्मृति जो है वो पूरी तरह से पुरुषों को दोषी मानती है, जबकि स्त्रियों को नहीं। ये स्त्री फेवर में आप इसको ले सकते हैं। यानी कि मनुस्मृति का ये वचन जो है स्त्रियों के पक्ष का वचन है, जिसमें स्पष्ट रूप से मनुस्मृति कह रही है कि भाई ऐसे कौन से दोष स्त्रियों में आप देख रहे हो जो दोष पुरुषों में ना हो। यानी कि स्त्रियों के अंदर अगर हम किसी भी तरह के कोई भी दोष या कोई भी मिथ्याचरण की अगर बात कर रहे हैं तो वह सारे दोष तो असल में पुरुषों से स्त्रियों ने उधार लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि मनुस्मृति पूर्व में ये श्लोक मनुस्मृति में था। यानी कि अभी ये जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि मनु के ये जो विचार अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वराहमिहिर के समय तो था, तभी वराहमिहिर ने इसको कोट किया हुआ है। लेकिन आज की मनुस्मृति में आपको ये श्लोक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आज के वर्तमान में जो मनुस्मृति आपके सामने है, इसमें कहीं भी आपको ये प्रकरण नहीं मिलेगा कि स्त्रियों में ऐसा कौन सा दोष है जिसको पुरुषों ने पहले नहीं किया। ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये उस समय प्रचलन में था जब वराहमिहिर थे, इसीलिए वराहमिहिर ने जो है इसको कोट किया था। आइए इसको समझते हैं। जबकि आज यह श्लोक मूल मनुस्मृति में नहीं है, यह श्लोक स्पष्ट स्त्रियों के पक्ष में है। इससे पता लगता है कि वराहमिहिर के समय तक यह श्लोक मनुस्मृति में रहा होगा, मगर बाद में इसको निकाल दिया गया। ऐसे अनेकों प्रमाण मनुस्मृति में छेपक सिद्ध करते हैं। यानी कि इस तरह के बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जो पूर्व में प्रचलन में थे, लेकिन वर्तमान की मनुस्मृति में, यानी कि जो आज मनुस्मृति हमारे पास मौजूद है, उसमें वो नहीं है, या फिर अगर है भी तो उनके विषय या उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। अब हम राजा के विषय में मनुस्मृति का मत देखते हैं। यानी कि मनुस्मृति राजा के बारे में क्या कहती है, क्योंकि सारा प्रोपेगेंडा ही राजा के नाम पर फैलाया है इन्होंने। ये कह रहे थे कि राजा ऐसा करता है। तो मनुस्मृति राजा के बारे में क्या कहता है, इसके लिए इतिहासकार इसी अध्याय, यानी कि जो रुचिका शर्मा जी हैं, वो इसी अध्याय 7 का श्लोक 46 और 52 देखती तो उन्हें पता चलता कि मनुस्मृति कैसे राजा को श्रेष्ठ कहती है। भाई उन्होंने ये तो कह दिया कि राजा दूसरे राज्य को अगर जीत लेता है तो वहां का जो कुछ है, स्त्री से लेकर के धन संपत्ति जो कुछ है, वो सब जीते हुए राजा का हो गया और माले गनीमत हो गया। वो ये तो कह देती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मनुस्मृति किस तरह के राजा के पक्ष की बात करती है। यानी कि मनुस्मृति के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो ये तो कह रही है कि भाई स्लेव बना रहा है, वो स्लेवरी के परिपक्ष से उसको स्त्रियों को कंसिडर कर रहा है राजा। वो एक क्लेम तो कर रही है और फिर कह रही है कि भाई पुरुषों के लिए ऐसी बात नहीं है। यानी कि पुरुषों को इस मामले में कटघरे में नहीं किया गया।
यानी कि ऐसा नहीं है कि जीता हुआ राजा जो है वो स्त्रियों को तो रख सकता है लेकिन पुरुषों को नहीं रखेगा। वो एक वहाँ पर एक संदेह की सुई छोड़ के चली जाती हैं। यानी कि एक शक की सुई लोगों के दिमाग में डाल के चली जाती हैं। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले अध्याय 7 श्लोक 46 और 52 देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे श्लोक 47 में जैसा ऊपर चित्र में है, राजा को शिकार अति स्त्री संग से दूर रहने का उपदेश है। यहाँ पर आप देखिए कामजेषु प्रशक्तो ही, यहाँ वाला आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए 31 नंबर और 30 नंबर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी अच्छा है। यहाँ लिखा है कि उत्साही होकर 10 कामस्मुत्तीन, यानी कि ये 10 जो हैं कम से कम जो 10 ऐसे क्रोध जनित आचरण हैं जो हमारे अंदर आपके अंदर जो प्रकट हो जाते हैं, जिसमें काम भी एक प्रमुख है। और क्रोध से 8, यानी कि काम से जो है 10 अवगुण जन्म लेते हैं, क्रोध से 8। और व्यसन और दुष्ट व्यसन जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिन से निकल सके, उनको यत्नेन विवर्जित, यानी कि प्रयत्न से उनको छुड़ा देवे। अब यहाँ पर ये खास तौर से ये बताने की कोशिश करी गई है कि काम से 10 अवगुण और क्रोध से जो अवगुण पनपते हैं, यानी कि काम जनित व्यवहार से, यानी कि काम रूपेण होकर के व्यक्ति के अंदर जो भी अवगुण जन्म लेते हैं, क्रोध जनित होकर के व्यक्ति के अंदर जो भी अवगुण जन्म लेते हैं, उन सभी अवगुणों को जो है, जो भी मनुष्य इसमें फंसा हुआ है, उसको जो भी यत्न प्रयत्न करना पड़े उसको छोड़ने के लिए या उसको छुड़ा देना चाहिए। अगर छोड़ने योग्य हो तो छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ पाता है तो भैया छुड़वा दीजिए, ये समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं अपने मेन पर, जिसका वो क्लेम कर रही थी। 46 पर वो क्लेम कर रही थी, लेकिन हम 31 भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि महीपति, महीपति मतलब राजा, जो राजा कामजेसु प्रारक्ता, यानी कि काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है। कौन? यानी कि ये राजा के लिए बात की जा रही है कि जो राजा है, कोई भी राजा काम जनित, काम से उत्पन्न 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है, यानी कि फंस जाता है। यानी कि कामाचार से जो राजा पीड़ित है, व्यसन यानी कि काम से, व्यसन से राजा पीड़ित है, वो राजा काम से उत्पन्न 10 दुष्ट व्यसनों के कारण जो है नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रही है मनुस्मृति? और क्रोध से जो उत्पन्न होते हैं 8 बुरे अवगुण, वह शरीर से भी रहित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मनुस्मृति आपसे ये कह रही है कि काम से उत्पन्न 10 अवगुण और क्रोध से उत्पन्न 8 अवगुण अगर राजा के अंदर हैं, तो राजा राज्य से भी और शरीर से भी दोनों ही तरह से निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया गया कि राजा के अंदर ये काम से उत्पन्न अवगुण और क्रोध से उत्पन्न अवगुण नहीं होने चाहिए, तभी वो राजा लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है और तभी वो राजा सही मायनों में राजा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इनके मूल क्लेम पर, जो इन्होंने मूल क्लेम किया है 47 में। अब काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं। मृगया यानी कि शिकार, अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि, दिन में सोना, काम 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 तथा व दूसरों की निंदा किया करना, स्त्रियों के प्रति अतिशंग यानी कि स्त्री सहवास, यानी कि स्त्रियों के साथ अधिक सहवास, मद मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, तौर्य विक्रम, गाना बजाना, नाचना व नाच करता व सुनना और देखना। ये 3 बातें, ठीक है। इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न व्यसन है। अब जैसे कि कहा गया ना ऊपर के श्लोक में, यानी कि 31 में आपको ये बताया गया है कि काम से उत्पन्न 10 दुष्ट व्यसन। तो ये काम से उत्पन्न 10 दुष्ट व्यसन कौन कौन से हैं, आपको 47 समझा रहा है कि वो 10 दुष्ट व्यसन कौन है। तो इन 10 दुष्ट व्यसनों में जो काम से उत्पन्न होते हैं, उसमें है स्त्रियों का अतिशंग, यानी कि स्त्रियों के साथ अतिशंग जो है, यानी कि यहाँ पर स्त्री अतिशंग का मतलब वही है जो आप समझ सकते हो, ठीक है। आदमी कामातुर जब होता है तो वो हर स्त्री को एक ही दृष्टि से देखता है, भोग की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई राजा महाराजा, जो भी राजा हैं, जो भी महीपति हैं,
उनके अंदर काम जनित 10 व्यसन और क्रोध जनित 8 अवगुण नहीं होने चाहिए। अगर ये हैं तो राजा को नष्ट प्राय समझिए, राजा नष्ट है, खत्म है राजा, खत्म, एकदम बिल्कुल खत्म। ठीक है, वो राहुल जी वाला आपने सुना है ना, खत्म, टाटा, बाय बाय, ऐसा हो जाएगा राजा के साथ। अगर राजा काम से उत्पन्न हुए 10 व्यसनों से घिरा है, क्रोध से उत्पन्न हुए 8 व्यसनों से घिरा है, तो वह राजा ही नहीं है, वो नष्ट प्राय है, वो नष्ट हो जाने वाला है। तो मनुस्मृति जब पहले ही 3147 में आपको ये बता दिया कि राजा के आचरण कैसे होने चाहिए, तो राजा के आचरण होने चाहिए कैसे, तो काम से रहित, क्रोध से रहित। तो जो काम और क्रोध से, यानी कि जिसका काम और क्रोध पर नियंत्रण है, वो असल मायनों में राजा है। मनुस्मृति ने पहले ही समझा दिया। और उसमें यह भी कहा कि स्त्रियों के साथ अतिसंग भी वर्जित है, यानी कि हर स्त्री में अगर आप, हर स्त्री के प्रति अगर कामावेश है आपके अंदर, हर स्त्री के प्रति अगर आपके अंदर भोग की भावना है, तो निसंदेह आप नष्ट होने वाले हो। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है श्लोक 47 में कि राजा को शिकार, अति स्त्री संग से दूर रहने का उपदेश है। यदि मनुस्मृति का अर्थ युद्ध में स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाने का था, ध्यान दीजिएगा, यदि, जैसा कि मोहतरमा रुचिका शर्मा जी ने एलिगेशन लगाया कि युद्ध में स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाने का अगर वो अर्थ ले रही हैं, माले गनीमत समझने का अर्थ अगर वो ले रही हैं राजा के द्वारा, तो राजा को ब्रह्मचारी स्त्री संग से दूर रहने का विधान करने का कोई औचित्य ही प्रकट नहीं होता। अगर मनुस्मृति में सेक्स स्लेव रखना सही बात होती राजा के लिए, तो फिर राजा को पूर्व में ही ये क्यों बताया जाता है कि भाई राजा महाराज, महाराजाधिपति, राजा साहब, आपको काम से उत्पन्न व्यसन और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों से दूर रहना है, तभी आप राजा हैं। अब सपोज करिए कि हमें जब पहले ही राजा के आचरण बता दिए गए, सपोज करो मैं एक राजा हूं या आप एक राजा हो, आपको ये बता दिया गया कि भैया आपके अंदर जो है काम से उत्पन्न 10 अवगुण, 10 व्यसन और क्रोध से उत्पन्न 10 अवगुण, 8 अवगुण नहीं होने चाहिए। तो ये क्रोध जनित और काम जनित जो अवगुण हैं वो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अब जब मेरे अंदर हमको ये बता दिया गया है कि हमारे अंदर ये अवगुण नहीं होने चाहिए, या मैंने अपने इन अवगुणों को साध लिया है, मैं इन अवगुणों से रहित हो चुका हूँ, तभी मैं एक राजा हूँ। अब मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, सपोज करो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और अगर सपोज करो कि सामने वाला राजा अगर हार जाता है, तो निसंदेह ये बात सच है कि विजेता का ही सब कुछ होता है, यानी कि जो विजेता है, जीता हुआ व्यक्ति जो है, वो पराधीन राजा का जो धन संपत्ति, उसका जो भी ऐश्वर्य है, वो सब कुछ जीते हुए राजा का हो जाता है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो सब कुछ सामने वाले का होगा। लेकिन जो राजा इस आचरण से आबद्ध है, जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो काम से जुड़े 10 अवगुणों से बाहर है और वो क्रोध से जुड़े 8 अवगुणों से बाहर है, ऐसा राजा क्या ऐसा विचार रखेगा कि उस दूसरे राज्य में जो जीती हुई स्त्रियां हैं उनको सेक्स स्लेव बनाएगा, जबकि उसको पहले ही बता दिया गया भैया तुमको इससे दूर रहना है। तो मोहतरमा रुचिका शर्मा जी लगता है मनुस्मृति को आधा अधूरा पढ़ती हैं, आधा अधूरा। मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि एक इतनी बड़ी और समझदार महिला और इतने बड़े पैनल में बैठने वाली महिला अगर मनुस्मृति के बारे में अगर अपना वक्तव्य रख रही हैं, तो ऐसे हवाई वक्तव्य तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनको अपनी बातें गंभीरता से रखनी चाहिए। वो एक गंभीर पर्सनालिटी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गंभीर पर्सनालिटी का मतलब भारी भरकम पर्सनालिटी है, और उनको कम से कम अपने जैसा जितना बड़ा वो अपने आप को एज ए हिस्टोरियन रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक बड़े इतिहासकार के अंदर इस तरह के चेरी पिकिंग वाले पॉइंट तो नहीं आने चाहिए, पक्षपात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो ये बता देती कि देखिए मनुस्मृति में राजा के ये लक्षण हैं, और कुछ लोग मनुस्मृति में राजा के ये लक्षण जो हैं त्याग करके और इस तरह के आचरण करते हैं, तो समझ में आता कि चलो कुछ तो है उनके अंदर ईमानदारी। लेकिन मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से राजा कैसा होना चाहिए ये बता दिया गया। अब इस तरह का राजा अगर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब भी मनुस्मृति में बताया गया है। लेकिन माननीय बोलूं नटराज जी, उनको माननीय नहीं बोलूंगा, लेकिन आधुनिक इतिहासकारा रुचिका जी ने ये बताना किसी को जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने पूरी मनुस्मृति की समीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक पर कर दी।
यानी कि पूरी मनुस्मृति में उनको सिर्फ एक श्लोक ऐसा मिला और उस श्लोक के हिसाब से आपने ये बता दिया कि मनुस्मृति में सेक्स स्लेवरी है। ये देखिए कितनी ब्रिलियंट माइंड है इनका, मतलब कितनी बड़ी मतलब क्या बोलते हैं यार इनको, मैं किस भाषा से नवाजूं, बोलने में भी थोड़ा डरे लग रहा है क्योंकि महिला है ना, तो भाई विक्टिम कार्ड आजकल बहुत तेजी से चलता है, तो हम लोगों को भी बड़ा डर लगता है। तो चलो यार, कोई विक्टिम कार्ड का मौका ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, राजा को जब ब्रह्मचारी होने की बात रख दी गई है कि राजा को ब्रह्मचारी होना चाहिए और स्त्री संग से दूर रहने का विधान करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता। एक बालक भी सोच सकता है या कोई व्यक्ति इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य और स्त्री संग से दूर रहने की बात करेगा तो फिर सेक्स स्लेव रखने की बात वो कैसे कर सकता है। यानी कि जिसके लिए इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य का आचरण, जिसका एक स्वाभाविक गुण बताया गया है, अगर वो ये कर रहा है या उसका अनुपालन कर रहा है तो फिर उसके जीवन में सेक्स स्लेव की कोई अवधारणा नहीं आ सकती, उसके लिए सेक्स स्लेव जैसी कोई मान्यता नहीं हो सकती। दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती, यानी कि दो विपरीत अवगुण एक म्यान में नहीं रह सकते। भाई अवगुण है, दो अवगुण कौन कौन से हैं? तो क्रोध का अवगुण और काम का अवगुण। काम से 10 अवगुण पैदा होते हैं और क्रोध से 8 अवगुण। अब इन 8 अवगुणों के साथ 10 अवगुणों के साथ, यानी कि 10 और 8 18 अवगुणों के साथ आप कैसे ब्रह्मचर्य का अनुपालन कर सकते हैं? कैसे आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं? अगर आप इंद्रिय नियंत्रण कर रहे हैं, संयमी हैं, ब्रह्मचर्य का अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, तो कम से कम हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा ना एज ए मनुस्मृति कि राजा जो है अगर इनका अनुपालन कर रहा है तो निसंदेह वो जो 18 अवगुण हैं उनसे दूर है। तो 18 अवगुणों से दूर रहने वाला राजा कैसे सेक्स स्लेव के बारे में सोच सकता है, ये मैं जानना चाहूंगा रुचिका शर्मा जी से। अगर कभी उनको मौका मिले तो इस पर भी बात करें। दर्शक आप लोग उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करिएगा कि आप लोग जरा इसके ऊपर भी वो बात करें, आप लोग उनको कमेंट करिएगा जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था इस पर वीडियो बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ रेफरेंस और दिखा देता हूं, चूंकि वो तो मनुस्मृति की बात रही। मनुस्मृति के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अथर्ववेद और अर्थशास्त्र में भी राजा को ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता का उपदेश किया गया है, यानी कि राजा को ब्रह्मचर्य का अनुपालन करना चाहिए, उसको जितेंद्रिय यानी कि इंद्रिय विजेता होना चाहिए, ऐसा उपदेश किया गया है। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। यहाँ पर दिया है तपस्या से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, ठीक है, राजा के लिए कहा गया है कि जी। ये प्रमाण सुरेंद्र कुमार जी ने, सुरेंद्र कुमार अज्ञात वाले नहीं, सुरेंद्र कुमार जी मनुस्मृति का, जिन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी है, उन्होंने ये दोनों प्रमाण दिए हैं, तो वही आपको दिए जा रहे हैं। जिन लेखक का है उनका उल्लेख करना काफी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया है जी। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा है विद्या और विनय का हेतु उद्देश्य इंद्रिय जय है, यानी कि अगर आपके अंदर विद्या है और अगर आप विनयशील हैं तो आपका मूल उद्देश्य है इंद्रिय जय, यानी कि इंद्रियों पर आपका विजय। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका को उसके विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रिय जय कहलाता है। यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो मूल कार्य है, उन मूल कार्यों में वो इंद्रियां आतुर ना हो जाएं, उस आतुरता का नाश ही इंद्रिय विजय कहलाता है। अथवा संक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक अनुष्ठान को ही इंद्रिय जय कहते हैं। सारे शास्त्रों का मूल कारण इंद्रिय जय है। शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इंद्रिय लोलुप राजा सारी पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। यानी कि शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला, कि शास्त्र तो कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को काम और क्रोध से उत्पन्न 18 अवगुणों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर शास्त्रों के विपरीत अगर राजा ऐसा आचरण करता है कि वो 18 अवगुणों से लिप्त है, इंद्रिय लोलुप है, तो सारी पृथ्वी का साम्राज्य ही उसको क्यों न मिला हो, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।
तो कहा गया जितेंद्रिय राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है, यानी कि वह राजा ही समस्त समृद्धि को प्राप्त कर पाता है, समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाता है, जो राजा जितेंद्रिय है और जिसने अपने आप को बांध रखा है। तो क्या समझ में आया? अथर्ववेद और अर्थशास्त्र में भी राजा को ब्रह्मचर्य का उपदेश किया गया है, राजा को ब्रह्मचारी और इंद्रिय विजय होने की बात की गई है। अथर्ववेद में भी लिखा है ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, यानी ब्रह्मचर्य के तप से जिसमें मतलब ब्रह्मचर्य का तप है, वो राजा ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। तो ये राजा के गुण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी मनुस्मृति में काम विषयक दोषों और उनसे राजा को दूर रहने का उपदेश है। ये आप आगे देख सकते हैं। ये देखिए, ये 35 देख सकते हैं आप। कामजे गड़े, काम के व्यसनों से बड़े दुर्गुण एक पनामह मध्य आदि अर्थात मादक कारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा अक्ष यानी कि पासों आदि से जुआ वगैरह खेलने की बात की जा रही है, तीसरा स्त्री एवं स्त्रियों का विशेष संग यानी कि स्त्रियों से यानी कि स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति, चौथा है मृग यानी कि शिकार खेलना। ये सब जो कार्य हैं यानी कि ये सारे काम से उत्पन्न होते हैं, यानी कि काम जनित कार्य हैं ये सारे के सारे, और ये काम जनित जो 10 कार्य हैं वो सारे के सारे महादुष्ट व्यसन हैं। इनका त्याग करना चाहिए राजा को। फिर है क्रोध से जन्म लेने वाले, जो मैंने अभी उपरोक्त आपको पहले बताया वही सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। तो ये 35, 36 और 37 आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा एक ही चीज को बार बार। अब हम आते हैं उनका जो मेन एलिगेशन था, यानी कि उनका जो मेन आरोप था उसके ऊपर, जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि स्त्री कामदासी का दावा किया गया। वो कहती हैं क्या, ये संदर्भ लेकर के, कौन सा, रथास्व हस्तिनः छत्र धन धान्य पशुना स्त्रिया, इसका आशय लेकर के वो क्या कहती हैं वो हम समझते हैं। कह रही हैं कि इस व्यवस्था को कभी ना तोड़े। कौन सी व्यवस्था भाई? लड़ाई में जिस अमात्य व अध्यक्ष ने रथ अश्व हस्तिन छत्र धन धान्य पशुना स्त्रिया, यानी कि रथ घोड़े हाथी छत्र धन धान्य गाय आदि पशु और स्त्रियां, चौ लगा हुआ है, तथा सर्वाण यानी कि सर्वद्रव्याणी, ठीक है, सभी प्रकार के द्रव्य, अन्य प्रकार के सब द्रव्य यानी कि कुप्यम और घी तेल आदि के कूपे जईते यानी कि जीते हों वही उसका ग्रहण करे। तो यहां पर यह कहा गया, इसका संदर्भ देते हुए ये कहती हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई मनुस्मृति ये कह रही है कि राजा जो है दूसरे राजा के यहाँ जो कुछ भी जीतता है, तो जब राजा युद्ध जीत लेता है तो पराधीन राजा का रथ, उसका घोड़ा, उसके हाथी, उसके छत्र, धन धान्य, पशु और स्त्रियां, वो सब विजेता की हो जाती हैं। ठीक है, तो जब विजेता की हो जाती हैं तो यहाँ पर ये कहा गया, और ना ही सिर्फ यही बल्कि जो राजा के जितने भी द्रव्य यानी कि सब प्रकार के द्रव्य, इसकी इतना ही नहीं, घी तेल आदि के कुएं भी अगर है तो वो विजेता के हो जाते हैं। वो और विजेता राजा जो है उन सब का ग्रहण कर सकता है, उन सब पर अपना अधिकार रख सकता है। ठीक है, तो बस इसी एक संदर्भ के आधार पर उन्होंने जो है पूरी मनुस्मृति को एज ए रेफरेंस बना करके उन्होंने ये क्लेम किया कि मनुस्मृति जो है स्त्रियों को दास बनाने की बात करती है, स्त्रियों को गुलाम बनाने की बात करती है, बस इसी के आधार पर। जबकि मनुस्मृति में स्त्री विषयक और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, मोहतरमा ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। सिर्फ इस एक प्रकरण के आधार पर उन्होंने ये पूरा का पूरा समीक्षा कर दिया कि हिंदुइज्म में जो है सेक्स स्लेवरी है, वुमेन स्लेवरी है, और इसी के साथ साथ जो है माले गनीमत जैसा कॉन्सेप्ट भी हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफी निंदनीय बात है। क्योंकि जब इसी मनुस्मृति में इस श्लोक के पहले ही राजा के गुण कर्म स्वभाव बता दिए गए, राजा कैसा होना चाहिए, सारी चीजें बता दी गई, तो फिर पहले जब राजा के सारे लक्षण स्पष्ट हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के लक्षण स्पष्ट हैं, राजा के सारे गुण स्पष्ट हैं, अब राजा के गुण और उसके प्रकरण और उसके सारे संदर्भ जानने के बाद भी अब उस राजा से ये उम्मीद करना कि राजा सेक्स स्लेवरी रखेगा,
या राजा स्त्रियों को एज ए वुमेन स्लेवरी की तरफ प्रेरित करेगा? ये अपने आप में बड़ा ही पक्षपातपूर्ण रवैया है, जैसा कि हमारी रुचिका शर्मा जी ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा नागवार गुजरा, क्योंकि क्या बोलूं मैं, मतलब कैसे कर सकता है कोई ऐसा, और खास तौर से अगर वो महिला है तो वो तो कैसे कर रही हैं मेरे को पता नहीं, और किस मंशा से कर रही हैं वो भी पता नहीं। फिलहाल चलिए अब उनके इस एलिगेशन को समझते हैं, इनके दावों को समझते हैं। इस श्लोक में स्त्री शब्द तो है, किंतु यहाँ यह नहीं कहा कि उन्हें गुलाम या सेक्स स्लेव बनाना है या उनका प्रयोग काम पिपासा के लिए करना है। उल्टा इससे पहले राजा को काम विकार या इंद्रिय लोलुपता से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इसीलिए यहाँ स्त्री का तात्पर्य पूर्व राजा की परिचारिका, अंगरक्षिका, नौकर से है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बड़ी जरूरी है जी। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ उर्दू के शब्द क्यों प्रयोग करें या शुद्ध हिंदी लिखिए। तो जो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो मुगल इतिहास और अरेबिक उर्दू में एक्सपर्ट बताती हैं स्वयं को, तो उनको समझने में आसानी हो, क्योंकि शुद्ध हिंदी हो सकता है उन्हें अटपटी लगे या समझने में दिक्कत हो, तो थोड़ा हम उर्दू शब्द भी मिक्स कर रहे हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ ये उर्दू शब्द का प्रयोग किया जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप समझ लें कि जो संदर्भ उन्होंने लिया, यानी कि जो संदर्भ उन्होंने दिया कि इस संदर्भ के आधार पर राजा जो है जीती हुई स्त्री को अजमाले गनीमत समझ सकता है। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं बता दूं कि इस श्लोक में स्त्री शब्द तो है, किंतु यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि उन्हें गुलाम बनाना है या उनको एज ए सेक्स स्लेव यूज करना है या उनका प्रयोग काम पिपासा के लिए करना है। उल्टा इससे पहले राजा को काम विकार या इंद्रिय लोलुपता से दूर रहने की सख्त हिदायत मनुस्मृति में ही दी गई है। इसीलिए यहाँ पर जो स्त्रियों के बारे में जो प्रकरण आया, यानी कि इस श्लोक में स्त्री के परिप्रेक्ष्य में जो प्रकरण आया है उसको हम कैसे ग्रहण करें या उसको कैसे हम लें, ये हम समझते हैं। यहाँ पर स्त्री का तात्पर्य पूर्व राजा की परिचारिका, अंगरक्षिका, नौकर से है। आप लोगों को मालूम है कि इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो इतिहास में जितने भी राजा रहे हैं उन सभी राजाओं की महिला परिचारिकाएं, अंगरक्षिकाएं और नौकरानियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? महिला परिचारिकाएं, अंगरक्षिकाएं और नौकर। महिलाएं भी हुआ करती थी, हर राजा की हुई हैं, इसमें कोई छल कपट वाली बात नहीं है, सभी राजाओं के यहाँ हुई हैं। चाहे आप मौर्य राजाओं की बात कर लें, चाहे आप मौर्यन एम्पायर के राजाओं की बात कर लें, चाहे आप किसी भी एम्पायर के राजा की बात कर लें, हर राजा के शासन में राजा की परिचारिका, अंगरक्षिकाएं होती ही होती हैं, और यह इतिहास सम्मत है और इतिहास में इसके साक्ष्य भी है, और वो साक्ष्य भी हम आपको दिखाएंगे भी। ऐसे में जो राजा जीतता है तो जो स्त्रियां पहले पूर्व राजा के लिए सेविका, अंगरक्षिका आदि का कार्य करती थीं, अब वो नए राजा के लिए करेंगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि कंपनी का मालिक बदल गया लेकिन एम्प्लॉय वही रहे। स्त्री अंगरक्षिका की बात अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में भी की गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्त्री अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी, ये बात कहाँ है? तो इस बात को जानने के लिए आप अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका जो है उसको आप पढ़ सकते हो, उससे आप रेफरेंस कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको एक फलक दिख रहा होगा, और ये फलक वैसे मैं कई वीडियोज में दिखा चुका हूं, लेकिन यहां भी दिखाना जरूरी समझता हूं। यहाँ यह 2री शताब्दी ईस्वी के कंगाहाली से प्राप्त अशोक की प्रतिमा, आप सम्राट अशोक के साथ स्त्री सेविका देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे प्यारे सम्राट अशोक हैं और सम्राट अशोक के बगल में 3, 4 या 5 स्त्रियां हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजा अपनी रानियों के साथ हैं। तो राजा अपनी एक रानी के साथ खड़े हैं और उनका एक हाथ रानी की कमर पर है और रानी वहां खड़ी हैं। 2 रानियां इनके साथ में हैं और बाकी सारी इनकी परिचारिकाएं हैं। अब परिचारिकाओं के हाथ में क्या है? तो एक परिचारिका ने छत्र ले रखा है। ठीक है, छत्र यानी कि वो आप देख सकते हैं, पीछे देखिए, एक स्त्री परिचारिका छत्र के साथ है, दूसरी जो है वो उस जमाने का जो पंखा बोल सकते हैं, यानी कि उस जमाने का फैन, जो ये लोग राजाओं को उनकी गर्मी, उनको मतलब हवा देने के लिए जो डुलाते थे,
तो वो सारे उपक्रम आप इन स्त्री परिचारिकाओं के हाथों में देख सकते हैं। नटराज जी, यहाँ पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी, इसको चंवर बोलते हैं। जो फैन है वो चंवर है। आज भी कई जगह आप जाएंगे धार्मिक स्थलों पे, तो वहां चंवर डुलाते हुए देख सकते हैं आप, प्रतिमाओं के या अन्य वस्तुओं के। और पीछे छत्र है जिसे छाता बोलते हैं। तो ये परिचारिकाएं हैं, अंगरक्षिकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं, सेविकाएं हैं। तो इन्हीं की बात है, और इन्हीं को राजा की स्त्री कहेंगे। मतलब स्त्री से मतलब ये नहीं है कि राजा की पत्नी हो या स्लेव हो। राजा स्त्रियों से तात्पर्य है कि मतलब सेविकाएं, परिचारिकाएं, अंगरक्षिकाएं। जी, जैसे आजकल अपन नॉर्मल भाषा में कह देते हैं, मान लीजिए अपने यहाँ 10-15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कभी कभी बोल देते हैं नहीं ये तो हमारे ही आदमी है या हमारे लड़के हैं, कई बार बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से है, एक तरह से अर्थपत्ति में इसका अर्थ लिया जाता है। वहां ऐसे अगर मान लीजिए बोल दिया कि ये हमारे ही आदमी है या ये हमारे ही लड़के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके संबंधित हो गए। उसका मतलब है कि ये इनके यहाँ काम करते हैं, इनके घनिष्ठ हैं। तो वैसे भाव में लिए लेने चाहिए ये सब चीजें। और ऐसा ही मनुस्मृति के श्लोक में, तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, कंगाहाली से प्राप्त हुआ था। एक बौद्ध स्तूप है कंगाहाली, वहां से। और इनमें सम्राट अशोक के ऊपर इसमें ब्राह्मी लिपि में राय अशोक भी लिखा हुआ है, ताकि पता चल जाए ये किसकी प्रतिमा है। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये सम्राट अशोक हैं और ये अपनी पत्नियों, दासियों यानी कि परिचारिकाओं के साथ खड़े हैं। इनकी परिचारिकाएं इनके साथ क्या कर रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, हालांकि इस चित्र को मुझे कई जगह से छुपाना पड़ा है, क्योंकि इस फलक में वस्त्रों का काफी अभाव है। यानी कि मैं सच कहूँ तो ये फलक पता नहीं किस उद्देश्य से बनाया गया। इस फलक में वस्त्र नाम की कोई चीज है ही नहीं, ना ऊपरी वस्त्र है, ना नीचे का वस्त्र है। इसलिए मुझे मजबूरी में जो है खुद ही वस्त्र पहनाने पड़े, यानी कि खुद ही जो छुपाने लायक चीजें थी वो मुझे छुपानी पड़ी। क्या करें, संस्कारी बालक है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम नहीं छुपाते हैं तो यूट्यूब महाराज मेरे पर इतने ज्यादा मेहरबान हैं कि जब भी मैं कोई ऐसी चीज दिखाता हूँ तो वो महाराज मेरी वीडियो पर $1 लगा देते हैं, यानी कि तुम कमा भी नहीं सकते इस वीडियो से, तो कमाई भी बंद करवा देते हैं यूट्यूब महाराज हमारी। तो मेरी मजबूरी है भाई। हाँ, अगर किसी को वास्तव में ये फलक देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पर आपको बिल्कुल पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये पूरी फलक में कैसा इसको बनाया गया वो आप देख सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि पुराने जो राजा होते थे, तो पुराने राजाओं की स्त्री परिचारिकाएं भी होती थीं। ये उसके प्रमाण के तौर पर हमने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ये आप संदर्भ देख सकते हो। यहाँ पर सम्राट अशोक अपनी रानियों के साथ तो हैं ही, रानियों के साथ साथ ही वो अपनी स्त्री परिचारिकाओं के साथ भी हैं। अब सपोज करो कि ऐसा कोई राजा है और ऐसा कोई राजा किसी युद्ध में हार जाता है और दूसरा कोई राजा इस राजा का जगह ले लेता है, तो राजा बदल जाएगा लेकिन स्त्री परिचारिकाएं वही रहेंगी, क्योंकि वहां वो नौकरी से निकाल नहीं रहे ना, वो उसको भगा नहीं रहे। तो स्त्री परिचारिकाएं वही रहेंगी। तो मनुस्मृति में जो स्त्रियां या स्त्रियों के लिए जो संदर्भ वहां पर प्रयुक्त किया गया है वो एज ए स्लेवरी नहीं है, वो एज ए सेक्स स्लेव नहीं है, बल्कि वो स्त्री परिचारिकाएं जो पूर्ववर्ती राजा की संरक्षण या अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी वह नए राजा की भी होंगी। वहां पर ये अर्थ लेना चाहिए और वहां पर यही बताने की कोशिश की गई है। लेकिन मोहतरमा रुचिका शर्मा जी ने जो है पूरे अर्थ का अनर्थ करना जरूरी समझा। वहां पर जो चीज वहां पर नहीं थी वो उन्होंने कंसिडर कर लिया, लेकिन जो चीज इतिहास में दर्ज है, हमारे फलकों में दर्ज है, हमारे राजाओं और महाराजाओं के व्यक्तित्व और कृतित्व से भली भांति उसका प्रमाण लिया जा सकता है, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। और यहाँ पर हम चाहते तो किसी और राजा का भी दिखा देते, लेकिन चूंकि अशोक का इसलिए दिखाया क्योंकि मोहतरमा को अशोक से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अशोक का इतिहास, जैनिज्म का इतिहास और बुद्धिज्म के इतिहास पर मोहतरमा को बड़ा विश्वास है, इसीलिए हमने यहाँ पर सीधे अशोक और उसकी स्त्री परिचारिकाओं के बारे में दिखाना जरूरी समझा है।
अब बात ऐसी नहीं है। तो फिर रुचिका शर्मा जी ये बताएं कि ये अशोक के साथ जो इस अवस्था में जो स्त्रियां खड़ी हैं, अशोक महाराज इनका किस हेतु प्रयोजन लेते थे, वो बता दें। क्या वो अशोक के इस शिल्प पर कुछ बोलना जरूरी समझेंगे कि यहाँ पर स्त्रियां जो सम्राट अशोक जी के साथ हैं, वो किस हेतु है? क्या वो राजा की अंगरक्षिकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं, संरक्षिकाएं हैं, या फिर कुछ और ही हेतु है यहाँ पर राजा का उन स्त्रियों से? मैं ये सवाल जो है रुचिका शर्मा जी के ऊपर छोड़ना चाहूंगा, वो इसका जवाब देंगी। और अगर कभी भविष्य में उनसे हमारी कोई चर्चा भी होती है तो हम ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। बाकी दर्शक आप भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि इतिहास में है क्या और बताया क्या जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको वेतन पर नियुक्त किया जाता था, यानी कि ये जो सेविकाएं होती थी ये वेतन पर रहती थी। बाद में राजा के हारने पर या बंदी होने पर इनको दूसरे राजा के यहाँ इसी कार्य पर रख लिया जाता था। इसमें सेक्स स्लेव खोजना इन इतिहासकारों की कुबुद्धि ही कही जाएगी। मनुस्मृति के इस अध्याय का हम आगे अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुस्मृति में बंदी राजा और पराजित राजा के प्रति उदार भाव मिलता है, न कि लूटपाट जैसी भावना। बहुत ही अच्छी चीज आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप मनुस्मृति की ही बात करें तो मनुस्मृति में पराजित राजा और विजेता राजा, इन दोनों ही राजाओं के बीच का जो एक आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है, उसके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत चित्रण जो है मनुस्मृति करती हुई दिखाई देती है। आइए वो भी समझते हैं। अब ये देखिए, अगर हम मनुस्मृति में चले तो इसी अध्याय का श्लोक 21 से 201 से 209 तक आप देख सकते हो, पढ़ना चाहिए आपको। ये देखो अध्याय वही है और उसी अध्याय का 201 से लेकर के 209 तक का आपको श्लोक पढ़ो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कि राजा को युद्ध जीतने के पश्चात प्रजा को भयमुक्त करना चाहिए। पहली बात यह है कि चलो ठीक है, दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती है और हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती है तो अगर एक राजा जीत जाता है और दूसरा राजा हार जाता है तो विजेता राजा जो होता है, उस विजेता राजा का सबसे पहला नैतिक कर्तव्य यह है कि वो जिस प्रजा यानी कि जिस राजा को वो जीतता है उस हारे हुए राजा की प्रजा को सबसे पहले तो भयमुक्त कर दे। यानी कि प्रजा के अंदर किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। युद्ध में हार जीत तो होती है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन प्रजा के अंदर कोई भय ना हो, उससे राजा को चाहिए कि वो प्रजा को भयमुक्त कर दे। यहां पर दिया है, विजय प्राप्त करके धार्मिक देवान ब्राह्मणान एवं जो धर्माचरण वाले विद्वान ब्राह्मण हो उनको ही पूजते यानी संस्कृत करें, अर्थात उनको अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लें और जिन प्रजा को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहायता दें। अब भाई पहली बात कि जिस राज्य को आपने जीता उस राज्य में जो भी विद्वान जन हैं, जो भी पूजनीय संभ्रांत लोग हैं, जो भी शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं, ठीक है, जो भी प्रशिक्षित लोग हैं, जो भी विद्वान जन हैं, जो भी पूज्य लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबसे पहले राजा को तो उनका सम्मान और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में जो है अच्छे लोग होते हैं, हर राज्य में विद्वान लोग होते हैं। तो राजा ने अगर किसी दूसरे राज्य को जीता है तो उस राज्य का जो भी विद्वान तबका है, जो भी संभ्रांत तबका है, जो भी पढ़ा लिखा तबका है, जो भी विद्वत जन है, उन विद्वत जनों का राजा को, विजेता को सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है। उसके बाद क्या है, युद्ध होता है तो प्रजा का भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो जो नुकसान जो हानि प्रजा को हुई है उसकी क्षतिपूर्ति या उसकी सहायता भी राजा को करनी चाहिए। ठीक है, सब प्रकार के अभयों की घोषणा कर देनी चाहिए प्रजा के हेतु, यानी कि अब प्रजा जो है वो किसी भी तरह का अपने अंदर भय ना रखे, यानी कि प्रजा को और उस देश के विद्वत जन को हर तरह से भयमुक्त करना राजा का पहला नैतिक कर्तव्य है। ये मनुस्मृति कह रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर मनुस्मृति क्या कहती है, विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं की, ठीक है, इच्छा को संक्षेप में अर्थात सरकारी तौर पर जानकर कि वे किसे अपना राजा बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मनुस्मृति में ये कहा गया कि दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई तो हुई, एक हार गया और एक जीत गया, ये भी बात ठीक है, लेकिन जीता हुआ राजा जो है
उसको क्या करना चाहिए? आपने बेशक उसका राज्य जीत लिया है और कायदे से आप उस राज्य के स्वामी भी हैं, लेकिन आपको कई कार्य ये करने हैं। अगर आप जीते हुए राजा हैं, तो आपको सबसे पहले तो उस देश की प्रजा को अभय दान देना है। उस देश का जो भी प्रशिक्षित संभ्रांत तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, विद्वान तबका है, पूज्य तबका है, उसका आपको आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं को, यानी कि इन सभी प्रजाओं को इकट्ठा करिए। इन सभी प्रजाओं की इच्छा को, यानी कि सरकारी तौर पर प्रजा की इच्छा को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो वर्तमान प्रजा है जिसको हमने जीता है, वह प्रजा किसको राजा बनाना चाहती है। यानी किसको राजा बनाना चाहती है प्रजा? यहाँ लिखा है कि राजा जीते हुए प्रदेश की प्रजा की इच्छा जाने और प्रजा किसे राजा चाहती है वो भी जाने, अर्थात मनुस्मृति वोटिंग का अधिकार भी प्रदान करती है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, यहाँ मनु द्वारा हारे हुए राजा के वंश को राज देने का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि बेशक हमने आपके राज्य को जीत लिया है और राजा हार गया है, लेकिन विजेता राजा जो है उसके लिए यह नियम है कि विजेता राजा उस राज्य की प्रजा का भी मत जाने, उस राज्य की प्रजा का मत जाने। और राज्य की प्रजा अगर कहती है कि विजेता राजा ही राजा बने, तो विजेता राजा को राजा बनना चाहिए। और अगर प्रजा ये कहती है कि नहीं, किसी और को राजा बना दिया जाए, तो जीते हुए राजा को उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। यह भी आदेश है कि हारे हुए राजा का अगर कोई सगा संबंधी है जो राज्य करने के लायक है, तो उसको उसको सिंहासन पर बैठा देना चाहिए, उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। इसके उदाहरण आपको कहाँ-कहाँ मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब ऐसे उदाहरण हमें ऐतिहासिक महाकाव्यों में मिलता है। जैसे रामायण में श्री राम जी ने लंका तो जीत लिया, तो कायदे से लंका के अधिपति तो भगवान राम ही थे, लेकिन जीती हुई लंका पर राम ने कभी शासन नहीं किया, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है वो विभीषण को राजा बनाया। तो भगवान राम जी ने जो कार्य किया था, भगवान राम जी ने जो वहां पर एक अच्छे राजा की जो भूमिका निर्वहन की थी, एक अच्छे विजेता की जो भूमिका उन्होंने निर्वहन की, वो अच्छे राजा की भूमिका का जो निर्वहन उन्होंने किया, वो उन्होंने इसी आधार पर किया, जो यहाँ पर मनु महाराज का जो एक आदेश या मनु महाराज का एक जो प्रकरण आप कंसिडर कर सकते हो, उसके तौर पर जरासंध के वध के पश्चात उसके पुत्र को राजा बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण भी जब गए थे, जब जरासंध का वध हो गया, तो कायदे से तो भीम ने उस जरासंध को मारा था, तो कायदे से उस राज्य पर पांडवों का आधिपत्य होना चाहिए, वहां का राजा कोई पांडु को होना चाहिए। जैसे भीम जीते थे तो भीम को वहां का राजा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई पांडु राजा नहीं बना, बल्कि वहां पर जरासंध का पुत्र ही फिर से वहां पर राजा बना दिया गया। ये भगवान कृष्ण की नीति थी। तो भगवान श्री रामचंद्र से लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी इसी नीति का अनुपालन करते थे। उन्होंने राज्य तो सैकड़ों जीते, लेकिन किसी राज्य पर बलात् अपना आधिपत्य नहीं थोपा। हमारे यहाँ माले गनीमत जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पता नहीं रुचिका जी को कहाँ से ये माले गनीमत जैसी चीज दिखाई दे गई, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। वो इतिहासकार हैं, तो कम से कम इतिहास की इन चीजों पर भी तो उनको पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या चीजें दर्ज हैं। लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है और प्रोपेगेंडे में वो बस चीजों को एक अलग ही दृष्टि से देखने की कोशिश कर रही हैं, जो कि कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक दूसरे मत को डिफेंड करने के लिए एक दूसरे मत को उसी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जैसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये भी बहुत गलत बात है। यहाँ पर मैं अशोक जी और नटराज जी, आप दोनों का ओपिनियन जानना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें तो स्पष्ट हो गया कि हाँ, मनुस्मृति युद्ध की आज्ञा देता है, लेकिन युद्ध से महत्वपूर्ण वो बताता है संधि को, मित्रता को, एकता को। देखिए, किसी भी ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ के किसी भी अध्याय में जो अंतिम बातें होती हैं या किसी भी प्रकरण का जो अंतिम श्लोक होता है या अंतिम निष्कर्ष होता है, वही महत्वपूर्ण माना जाता है या वो सबसे प्रबल मत माना जाता है ग्रंथकार का। सबसे पहले क्या है, राजा जो सबसे पहले राजा को बता दिया कि उसे इंद्रिय विजयी होना है। फिर जहाँ स्त्रियों का उल्लेख आया है, वहां हमें अर्थोपत्ति कर लेनी चाहिए कि वहां स्त्रियों से तात्पर्य सेक्स स्लेव से ना होकर जो सेविकाएं हैं या जो
अंगरक्षिकाएं हैं उनसे है, क्योंकि पहले ही राजा को बता दिया गया है कि उसे इंद्रिय विजय होना है, काम विजय होना है और ब्रह्मचर्य पूर्वक देश का देश की रक्षा करनी है या राष्ट्र की रक्षा करनी है। देखिए, राजा ग्रस्त हो सकता है, ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम से ब्रह्मचारी हो, उसके भी कई प्रकार होते हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं की बात नहीं है यहाँ। नैष्टिक होता है जो विवाह भी ना करे। तो राजा को विवाहित तो हो सकता है, राजा वो विवाहित हो सकता है, लेकिन विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो राजा है उससे अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए और अति स्त्री संग से बचना चाहिए, जैसा कि हमने श्लोक 46 और 47 में देखा। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, ये उसी अध्याय की बात है, ये 7वें अध्याय की बात है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बताई गई है कि राजा को मित्रता की ओर बढ़ना चाहिए। मान लीजिए, पहले तो प्रजा से पूछना चाहिए वो किसे राजा चाहती है, और फिर उसी वंश के किसी भी व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए। अगर उस वंश में कोई नहीं है या पुराना राजा दुष्ट है, सही नहीं है, तो वो राजा स्वयं राज्य कर सकता है, लेकिन प्रजा को भयमुक्त कर देना चाहिए। दूसरी बात आई है कि जो बंदी राजा है उसको उपहार देने चाहिए, उसको जमीन स्वर्ण इत्यादि देना चाहिए, उसको राज्य लौटा देना चाहिए और संधि कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो मनुस्मृति वो युद्ध की अपेक्षा मित्रता, संधि, इसको बढ़ावा दे रही है। और जो प्रकरण है पूरे युद्ध नीति का, उसमें अंतिम चीज यही है, और जो अंतिम होती है वही सबसे प्रभावी मानी जाती है किसी भी ग्रंथ में के अध्याय या प्रकरण में। तो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है मनु जी के अनुसार, वो है संधि और मित्रता। यानी जो कहते हैं ना, मैत्रीय करुणा की जो भावना है, उसका उदाहरण यह मनुस्मृति में दिखता है और ऐतिहासिक उदाहरण भी दिखता है। देखिए, रावण है, रावण बड़ा राजा था, काफी चीजें थी, है ना, कई सारे उसने राज्यों को जीता था, लेकिन वो नष्ट क्यों हुआ? अति स्त्री लोलुपता के कारण। जो बात मनुस्मृति में पहले कह दी गई थी, उसके उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। केवल रावण ही वाला ही नहीं, कई लोग कहेंगे कि ये तो काल्पनिक चीज है, ये नहीं मानते। आप लोग जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें भी ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। अच्छे अच्छे जो राज्य हैं, राजा हैं या सामान्य जो लोग हैं, वो भी इस चीज में नष्ट हो गए। दूसरी चीज, जो संधि वाली बात है, उसके उदाहरण आप देखिए, या अभी बीच में भगवान राम और भगवान कृष्ण के उदाहरण दिए गए, जिसमें उन्होंने एक राज्य को जीता और वहां उसी के वंशज को राजा बना दिया गया। और संधि और मित्रता के भी काफी उदाहरण हैं जो आज भी पालन किए जाते हैं। आज भी एक देश दूसरे देश से संधि करता है ताकि वो टेक्नोलॉजी में, व्यापार में और युद्ध में सब में आगे बढ़े, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़े। तो वो चीज मनु जी ने काफी पहले बता दी थी कि संधि और मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीजें वो जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई सारे हिंट हमें मनुस्मृति दे देती है। एक सब्जेक्ट नहीं, आप इसको धार्मिक दृष्टि से ना देखकर जो जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार भी हम मनुस्मृति को देख सकते हैं। कई सारी हिंट है इनमें, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और कामनदीय नीति शास्त्र और ये पाराशर स्मृतियां, अन्य स्मृतियां, इनमें कई सारी चीजें हैं। वो अब हमारी आदत है लोगों की नेगेटिव देखना, तो हर चीज नेगेटिव देखेंगे। आप पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव चीजें भी कई सारी मिलेंगी। जी जी, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है कि मनु ने, चूँकि मनुस्मृति में ये जो प्रकरण अभी हमने ऊपर आपको दिखाया, उसके साथ-साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण और आता है कि खैर ये तो राजा का गुण है कि राजा जिस राज्य को जीतता है, तो उस राज्य के प्रजा का, वहाँ के विद्वानों का
मत जाने। इसी के साथ-साथ ये भी बताया गया है कि जीते हुए राज्य के जो राज्य कर्मचारी हैं, अब राज्य कर्मचारी मैं आपको बता दूँ, उस राज्य कर्मचारी में आप वो स्त्री परिचारिकाएँ, दासियाँ या फिर स्त्री संरक्षिकाएँ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। चूँकि वो राज्य की तरफ से नियुक्त की जाती थी और उनको वेतन मिलता था और वो वेतन भोगी होती थी। तो वेतन के साथ ही वो राजा का अंगरक्षिकाएँ या फिर संरक्षिकाएँ या फिर आप परिचारिकाएँ जो भी आप कह सकते हो, उस तौर पर वो नियुक्त की जाती थी। इस चीज़ को अगर आप देखना चाहो तो आप मेगास्थनीज़ की इंडिका को भी पढ़ सकते हो। मेगास्थनीज़ की इंडिका में भी इस बात का ज़िक्र किया गया है। इसी के अलावा और भी बहुत सारी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिन ऐतिहासिक पुस्तकों में राजाओं की परिचारिकाओं, अंगरक्षिकाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए आप एक और पुस्तक कंसिडर कर सकते हो, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र वगैरह में भी इसकी बात की गई है। राजा की अंगरक्षिकाएँ, परिचारिकाएँ और संरक्षिकाओं की बात की गई है। तो ये जो भी हैं, ये सारे के सारे राज्य कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त की जाती हैं। तो ये कहा गया कि जो विजेता राजा है, वो राज्य के पूर्ववर्ती राज्य के कर्मचारियों की न्यायोचित बातों को भी माने कि भले आपने राज्य जीत लिया तो क्या हुआ, लेकिन हारे हुए राज्य में जो कर्मचारी हैं, जो परिचारिकाएँ हैं या जो वहाँ के संरक्षक हैं, उनकी बातों में भी अगर कुछ बातें न्यायोचित हों, न्यायिक बातें हों, तो वो भी राजा को सुननी चाहिए। अर्थात हारे हुए राजा के पूर्व कर्मचारियों के सम्मान की भी बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जीतकर उनके साथ प्रणाम अर्थात प्रतिज्ञा यदि आप लिखा लेवें और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दें और उससे लिखवा लें कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसे धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ये बात बहुत सही है। चलिए हमने आपके राज्य को जीत लिया, लेकिन हमने जीते हुए राज्य को हम आप ही को लौटा रहे हैं, यानी कि हमने आपका राज्य बेशक जीता है, लेकिन हम अपना जो जीता हुआ राज्य है, हम आपको फिर से सुपुर्द कर देते हैं, आपको फिर से वापस कर देते हैं। लेकिन शर्त हमारी बस ये रहेगी कि आप धर्मानुकूल राज्य करेंगे, यानी कि आप धर्म के साथ अपना शासन चलाएँगे, अधर्म के साथ नहीं चलाएँगे। ये आप हमको एज़ ए रिटर्न दे दीजिए या आप सर्व समाज के साथ बैठ कर के इसकी बात की प्रतिज्ञा कर लीजिए। ठीक है? ये भी कहा गया है। आपको धर्म के साथ जैसे अब राम जी ने जब लंका जीती, तो जब उसको राजा बनाया विभीषण को, तो उन्होंने कहा कि आपको धर्मपरायण होकर राज्य करना है, आप रावण जैसा शासन फिर कभी ना करें। ठीक है? तो ये एक उत्तम विजेता का एक गुण है, एक उत्तम विजेता का ये अच्छा आचरण है। ठीक है? तो यहाँ पर उसी मत का प्रतिपादन किया गया, यहाँ पर वही प्रकरण जो है यहाँ पर रखा गया है, जो मनुस्मृति में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनुस्मृति के इस कथन में हारे हुए राजा और राज्य को भी मनोवांछित पदार्थ देने और सत्कार करने का उल्लेख किया गया है। ये भी आप देख सकते हो। लिखा है, संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति है और देना प्रीति का कारण है। यानी कि अगर आप किसी के पदार्थ को बलात् या फिर जबरदस्ती या फिर जैसे भी ग्रहण करते हो, ये प्रीति कारक नहीं है, बल्कि प्रीति किसमें है? प्रीति है दान में, प्रीति है देने में और समय पर उचित क्रिया करना। तो कहा गया उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति पराजित है तो पराजित व्यक्ति के भी जो उसके मनोवांछित पदार्थ हो, जिसमें उसकी आस्था, जिसमें उसका मतलब मन हो, वो उसको जरूर देना चाहिए। बेशक आप विजेता हो, तो ये नहीं कि आपने राज्य जीत लिया तो आप उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करोगे, आप उसके साथ बहुत ही घटिया व्यवहार करोगे, ये सब नहीं करना है। आप बेशक आप विजेता के तौर पर हो, ये ठीक बात है, लेकिन हारे हुए के साथ भी आपको प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना है, आपको एक अच्छे आचरण के साथ व्यवहार करना है। यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है? मनुस्मृति में भी ये चीजें हैं, लेकिन ये वो रुचिका शर्मा जी नहीं बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, मनुस्मृति के इस कथन में हारे हुए राजा को बंदी न बनाकर उसके साथ संधि और मित्रता की बात की गई है। यानी कि राजा जो है, अब जरा सोचिए, रुचिका मैडम जी कितनी विद्वान है। यहाँ पर तो मनुस्मृति कह रही है कि हारे हुए राजा को तो बंदी ही मत बनाओ, बल्कि हारे हुए राजा के साथ संधि करो। तो जब हारे हुए राजा को हम बंदी नहीं बनाएंगे, तो उसकी स्त्री परिचारिकाओं को बंदी बना करके उनको एज ए सेक्स स्लेव यूज करेंगे क्या? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब मनुस्मृति कह रही है कि भाई जिस राजा को आपने हराया है, उस राजा को भी आपको बंदी नहीं बनाना है, बल्कि
कह रही है कि राजा को बंदी न बनाकर उसके स्थान पर दूसरा राजा न बिठाकर उससे ही संधि कर लेनी चाहिए, उसे ही राजा रखें और उसे राजा रखते हुए उसके साथ मेल जोल बढ़ाएं और बड़ी सावधानी पूर्वक उसे संधि के अर्थात संधि पत्र लिखवाकर उससे मित्रता करें। यानी कि हारे हुए राजा के साथ हर परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति बनाते हुए, प्रतिकूल में भी अनुकूल परिस्थिति बनाते हुए उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हारे हुए राजा, भाई तुम बेशक युद्ध हार गए हो, कोई बात नहीं, राजा तुम ही रहो, लेकिन हम आपके साथ संधि प्रस्ताव करते हैं और इस संधि प्रस्ताव की कुछ शर्तें रहेंगी कि आपको धर्मानुकूल शासन करना होगा, आपको धर्माचरण के साथ शासन करना होगा। यही मनुस्मृति कह रही है। इन 3 प्रकार के फलों को देकर अर्थात इनकी उपलब्धि करके वापस लौट आए। यानी कि उससे क्या है, 3 मित्रता, सोना अथवा भूमि की प्राप्ति होना। यहाँ पर देखिए स्त्री प्राप्ति नहीं लिखा है, यानी स्पष्ट रूप से लिख किया कि चलिए ठीक है, हमने किसी राजा को जीत लिया, हमने किसी राजा को जीत लिया है, ठीक है। राजा को जीतने के बाद से हम उस राजा से इस बात का विशेष प्रयोजन रखेंगे कि राजा के साथ हमारी मित्रता हो जाए, और अगर राजा के साथ हमारी मित्रता हो जाती है तो उस मित्रता के बाद क्या करना है, मित्र हिरण्या व भूमि त्रिविध फल संपस्यन, यानी कि मित्रता, सोना अथवा भूमि की प्राप्ति होना। तो अपने उस मित्र राजा से, यानी कि जिस राजा को आपने हराया उसको फिर आपने अपना मित्र बनाया, और उस मित्र राजा के साथ आपको क्या करना है, उस मित्र राजा के साथ जो है थोड़ी बहुत धन, थोड़ी बहुत भूमि और उसकी मित्रता, ये 3 चीजें उससे प्राप्त करके आप वापस लौट आए, यानी कि अपने राज्य को आप वापस लौट आए। ये मनुस्मृति कहती है। अब अगर यहाँ पर राजा कामातुर होता, स्त्री लोलुप होता, तो ये कहता कि उस हारे हुए राजा की सारी स्त्रियों को भी अपने साथ लेते आओ, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। तो ये पूरा प्रकरण जो है आज आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि रुचिका शर्मा जी ने किस तरह से इतिहास में छेड़छाड़ करते हुए, मनुस्मृति का हवाला देते हुए एक ऐतिहासिक झूठ को परोसने की कोशिश की है एज ए मनुस्मृति से। बल्कि मनुस्मृति में सिर्फ इतना ही थोड़ी लिखा है भाई, मनुस्मृति में ये सब जो लिखा है इसके बारे में कौन बात करेगा। मनुस्मृति में राजा के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, उसको उसका राज्य वापस करते हुए उसी को राजा नियुक्त कर देना है, या फिर वहां पर प्रजा का वोटिंग करा लेना है, प्रजा जिसको राजा चाहती है उसको राजा बना देना है। जब ये सारी बातें भी मनुस्मृति करती है तो फिर ये वुमेन स्लेवरी जैसी बात आई तो आई कहां से? कहां पर वुमेन स्लेवरी की बात मनुस्मृति कर रहा है? कहां पर माले गनीमत की बात कर रहा है मनुस्मृति, जो उनको माले गनीमत और वुमेन स्लेवरी दिख गई भाई मनुस्मृति में? इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, इतनी जानकार और समझदार होने के बाद भी, इतनी भी मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी उनके अंदर इस तरह का दोष है कि वो हर जगह दोष देख लेती हैं, हर जगह कमियां देख लेती हैं, जहाँ कमी नहीं है वहां भी कमियां खोज लेती हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं है, और मैं चाहूंगा कि उनको एक निष्पक्ष इतिहासकार होना चाहिए। इतिहास को निष्पक्ष तरीके से अगर वो प्रेजेंट करें तो हम जैसे लोगों को भी उनको सुनने में अच्छा लगेगा। मैं उनसे आगे यही उम्मीद करूंगा कि वो एक निष्पक्ष इतिहासकार के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करें, न कि एक पक्षपाती इतिहासकार के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, और मैं दर्शकों से विनम्र निवेदन ये भी करूंगा कि देखिए मंथ एंड चल रहा है, तो आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी जरूर किया करें। इसकी भी बड़ी नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मजबूत चैनल ही लंबे समय तक यूट्यूब पर सर्वाइव कर सकता है। तो इस चैनल को अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा मजबूत करें एज ए फाइनेंशियली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। अब इन श्लोकों में भी युद्ध की जगह दूसरे राजाओं से मित्रता और संधि का उपदेश है। इससे पता चलता है कि मनुस्मृति युद्ध लूटपाट को बढ़ावा नहीं देता, अपितु संधि मित्रता को बढ़ावा देता है। इसमें हारे हुए राज्य की सामग्री पर जीते हुए राजा का अधिकार तो बताया है, किंतु राज्य को वापस लौटा देना और मित्रता करना उससे भी ज्यादा अच्छा बताया गया है। उसी राज्य के वंशज को राज सिंहासन पर बैठाने को श्रेष्ठ बताया गया है। हमारे भारत या हिंदू धर्म में स्त्रियों को शासिका बनने का अधिकार था, ना कि कामदासी यानी कि सेक्स स्लेवरी बनने का अधिकार नहीं था स्त्री को, बल्कि उसको शासक बनने का अधिकार था। सातवाहन वंश की नागनिका नामक रानी के बारे में कौन नहीं जानता है, और कम से कम रुचिका शर्मा इतिहास पढ़ी होंगी तो रानी नागनिका के बारे में तो उनको भी जानकारी होगी। अब रानी नागनिका के सिक्के के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो। इससे पता चलता है कि नागनिका ने भी राजा की तरह ही शासन किया था। इस रानी ने अनेकों यज्ञों का संपादन भी किया था, जिनका वर्णन नाना घाट के अभिलेख पर मिलता है। ये नाना घाट का अभिलेख भी आप देख सकते हैं, और ये नागनिका जी का सिक्का भी आप देख सकते हैं। इस अभिलेख पर हम अन्य स्ट्रीमों में बात कर चुके हैं।
न केवल शास्त्रीय अपितु पुरातात्विक प्रमाण भी हिंदू धर्म में स्त्रियों के सम्मान को सिद्ध करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है, दुनिया का इकलौता ऐसा एक सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं वाला धर्म जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें स्त्रियों को शासक, शासिका, यहाँ तक कि संरक्षक, अंगरक्षिका और परिचारिका जैसे संबोधनों से उनको नवाजा गया। यानी कि देखिए, स्त्रियों को कहीं पुरुषों के सापेक्ष कम नहीं माना गया। जो कार्य पुरुष कर सकता है उन सभी कार्यों को स्त्रियों के लिए भी क्या किया गया है, निषेध नहीं किया गया। यानी कि मनुस्मृति के अगर इन विवेचनाओं को देखें तो जो कुछ अधिकार पुरुषों को है वो सभी अधिकार महिलाओं के लिए भी स्वीकार किए गए हैं। स्त्री राजा बन सकती है, वह शासन कर सकती है, यज्ञ भी कर सकती है, यज्ञों का संपादन भी कर सकती है, शास्त्रार्थ भी कर सकती है, शास्त्रार्थ के बीच में मध्यस्थ का भी कार्य कर सकती है। ठीक है, क्या नहीं कर सकती है स्त्री, बताइए? जिस धर्म में स्त्रियों को इतने अधिकार प्राप्त हों, उस धर्म के बारे में बोलते हुए रुचिका शर्मा ये कह रही हैं कि मनुस्मृति स्त्रियों को एज ए सेक्स स्लेव रिप्रेजेंट करती है। कहां पर रिप्रेजेंट करती है भाई? कहां पर आपने देख लिया? बल्कि जो श्लोक आपने दिखाया उसमें भी कहीं भी सेक्स स्लेव जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ था। चलिए, सेक्स स्लेव नहीं भी, स्लेवरी भी यूज नहीं हुआ है। स्लेवरी, दासी भी यूज नहीं हुआ है भाई। अंगरक्षिका, परिचारिका, संरक्षिकाओं का आशय आप क्या लेती हैं? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अंगरक्षिकाएं, परिचारिकाएं और संरक्षिकाएं क्या होती हैं, तो मोहतरमा कम से कम आपको वो अशोक का फलक तो देख लेना चाहिए। उस पर तो दिया हुआ ना कि वो क्या होती हैं। आप बोलते हैं कि आपको इतिहास की इतनी बड़ी समझ है और इतिहास में इतनी बड़ी फैलेसी आप कर रही हैं। हैं? ये इतिहास की समझ है आपकी? इतने लोग आपको देखते हैं, इतने लोग आपको सुनते हैं, तो कम से कम अपनी ना सही, लेकिन जो लोग आपकी सुनते हैं उनकी तो कम से कम, उनका तो कम से कम सम्मान रखिए कि आप उनको सही चीज बताएं। आप सही चीज बता देंगी तो इससे आपका यश बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। ये आप क्यों नहीं सोचती हैं? इतिहासकार होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी झूठ परोस देंगे और लोग मान लेंगे। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे इस स्ट्रीम के माध्यम से, अगर कभी भविष्य में आपको हम जैसे छोटे लोगों की ये वीडियो दिखाई दे जाए तो आप अपने आचरण में सुधार करें, खासतौर से ऐतिहासिक। हालांकि आप बहुत अच्छी हैं, हो सकता है मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं बस इस ऐतिहासिक आचरण की बात कर रहा हूं कि इतिहास में जो आपका आचरण प्रयुक्त होना चाहिए, इतिहास को रिप्रेजेंट करते हुए जो आपका आचरण आना चाहिए, जिस आचरण में निष्पक्षता होनी चाहिए, प्लीज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक निष्पक्ष इतिहासकार बने। भारत को एक निष्पक्ष इतिहासकार की जरूरत है, न कि प्रोपेगेंडावादियों की। ऐसा हम आपसे उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी अगर आप झूठ बोलेंगी तो जवाब दिया जाएगा, लोग अपने अपने तरीके से लोग जवाब देते ही हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह बस यही करेंगे कि प्रोपेगेंडा फैलाने में कुछ रखा नहीं हुआ है। प्रोपेगेंडा 2 दिन का होता है, ध्वस्त हो जाता है। सच बताइए, लंबे समय तक चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हिंदू पूजा पद्धति में स्त्री महिमा के चिन्ह। अब सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में मैंने पहले ही कहा कि स्त्रियों को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को हैं। ये उसी अधिकार का एक प्रमाण है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण है। अगर हिंदू सनातन धर्म में अगर देवता हैं तो देवियां भी हैं। महिषासुरमर्दिनी कौन है? अभिमानी पुरुष और नारियों को अबला समझने वालों पर स्त्री शक्ति का प्रभुत्व है महिषासुरमर्दिनी। यानी कि जब पुरुष निरंकुश हो जाता है, जब पुरुष स्वच्छंद हो जाता है, जब पुरुष पथभ्रष्ट हो जाता है, तो महिषासुरमर्दिनी के हाथों उसका संहार होता है। यह भी तो है हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर में ये नहीं दिखाई दिया भाई। पुरुष की निरंकुश सोच पर, पुरुष की निरंकुशतावादी विचारधारा के ऊपर ये महिषासुरमर्दिनी का जो ये संहारक अस्त्र है, ये कब काम आएगा? इसको आप कब एज ए ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में यूज करेंगे? बताइए। क्या ये स्त्री समानता और स्त्री सम्मान की बात नहीं है? ये स्त्री गौरव की बात नहीं है?
ये पुरुषों के निरंकुश स्वभाव को अपने पैरों के नीचे कुचल देने का नाम ही महिषासुरमर्दिनी है। यानी कि जब-जब समाज का पुरुष भ्रष्ट होगा, पथभ्रष्ट होगा और वो समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करेगा और समाज की स्त्रियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ कामातुर भावना से देखने का प्रयास करेगा, तो उसका संहार करने के लिए महिषासुरमर्दिनी एक स्त्री का ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक स्त्री को ही सामने लाकर खड़ा किया गया है। ये नहीं दिखाई देता? हुँ? समाज में जब भी पुरुषवादी सोच में जब काम के लक्षण, क्रोध के लक्षण जग जाते हैं, तो उन कामातुर पुरुषों और क्रोध से जनित 8 अवगुणों से युक्त पुरुषों का संहार करने का कार्य कौन करती है? मातृशक्ति, महिला शक्ति ही करती है। ये नहीं दिखाई दिया रुचिका शर्मा को? खाली एक ही तरफ़ा इतिहास बताना है उनको, आधा-अधूरी चीज़ें परोस देनी है और बनना है बड़का इतिहासकार, कि हम लोग बहुत बड़े इतिहासकार हैं, डिग्री वाले हैं। क्या काम की डिग्री अगर झूठ ही बोलना है तो? डिग्री तो सच बोलने के लिए ली जाती है, झूठ बोलने के लिए थोड़ी ली जाती है। तो दर्शक ये आप देख सकते हो कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में स्त्रियों का क्या स्थान रहा है और स्त्रियों का क्या महत्व रहा है। ये आपकी आँखों ये छुपा नहीं है आपसे, ये आप सबकी आँखों में हर महिला ने, हर पुरुष ने ये देखा है। लेकिन हर महिला, हर पुरुष ने ये तस्वीर देखा और हम इस तस्वीर की पूजा भी करते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि इस तस्वीर में जो संदेश छुपा हुआ उसका मतलब क्या है। आप एक बार कभी महिषासुर के बारे में पढ़िए, महिषासुर के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में पढ़िए, आपको पूरा सच समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें बोलनी चाहिए एज़ ए हिस्टोरियन, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो। प्राचीन भारत में स्त्री को शिल्पकला माध्यम से आभूषण युक्त और शरीर से मजबूत दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को बड़ी दीनहीन दया में और बड़े गरीब और बड़े ही अलग है, जैसा कि वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि भाई स्लेव के जैसा, यहाँ स्लेव जैसा दिखाया गया महिलाओं को। प्राचीन भारत में स्त्रियों को शिल्पकला के माध्यम से देखिए कैसा रिप्रेजेंट किया गया है। यह शिल्प अग्रोहा से मिला था। इसमें एक स्त्री को अनेकों स्वर्ण आदि आभूषणों से युक्त दर्शाया है। स्त्री की भुजाओं को विशेष रूप से मजबूत और शक्तियुक्त दर्शाया गया है। कोई अबला नारी नहीं है, ये सबला नारी है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की शारीरिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत थी। उनको किसी भी शिल्प में अबला, कमजोर, रोता हुआ और रुआंसू नहीं दिखाया गया है। मजबूत और शक्तिशाली दिखाया गया महिलाओं को भारतीय शिल्पों में। फिर भी पता नहीं रुचिका को कहाँ से दिखाई दे दिया कि महिलाओं के साथ भारत में बड़ा अत्याचार होता था। भारत के राजा महाराजा जो थे वो महिलाओं को एज ए माले गनीमत समझते थे। अरे मैडम, क्या बोलूं, आपके चरणों में नमन। इतिहास सही बताया करिए प्लीज, इतिहास सही बताया करिए। अगर आपने आपको इतिहासकार रिप्रेजेंट कर रही हैं तो कम से कम इतिहास सही बताया करिए। ये अच्छा काम नहीं है। इतिहास के नाम पर ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता। और आप तो खुद एक महिला हैं, तो आप खुद देखिए भारतीय दर्शन चिंतन में एक महिला की कैसी स्थिति थी और एक महिला होकर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। ठीक है, तो दर्शक ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ स्त्री के मातृ स्वरूप को विशेष सम्मान दिया गया है। यहाँ माता के साथ शिशु का अंकन है, यह भी हरियाणा का है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी मातृभाव का विशेष सम्मान और पूजा होती थी। अतः न केवल साहित्यिक रूप से अपितु कला और अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में नारियों की स्थिति सम्मानजनक थी। और मनुस्मृति में स्त्री कोई दासी स्वरूप नहीं है और न ही मनुस्मृति में स्त्री को दासी कंसिडर किया गया है। यह वामपंथियों की अविवेकपूर्ण, अप्रामाणिक और असमझ के कारण द्वेषतापूर्ण की गई व्याख्या है कि वो मनुस्मृति में जो है ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। उल्टा मनुस्मृति में राजा को काम विकार और इंद्रिय संयम रखने वाला बताया कहा गया, यानी कि उसको इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, काम और क्रोध के विकार से उत्पन्न होने वाले दुष्ट आचरणों से दूर रहना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति राजाओं के बारे में आदेश करती है। तो हमें सच को सच की तरह ही कहना चाहिए, न कि सच को झूठ की तरह से। तो जो रुचिका शर्मा जी हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया इतिहास के नाम पर भ्रम ना फैलाएं। अगर आप इतिहासकार हैं तो इतिहास के नाम पर सच बोलने की हिम्मत रखें। मनुस्मृति युद्ध और लूटपाट की जगह दूसरे देशों या राजाओं से मित्रता और संधि का उपदेश करती है। मनुस्मृति हारी हुई प्रजा से भी उनकी पसंद के राजा को चुनने का कथन करती है या हारे हुए के वंशज को भी राजा बनाने का अधिकार देती है। इस प्रकार मनुस्मृति हमें उदारवादी ही उपदेश दिखाती है। सेक्स स्लेव देखना वामपंथियों की अंधभक्ति और हिंदू धर्म के प्रति द्वेष की भावना का परिणाम है। अब
मोहतरमा खुद कंसीडर कर सकती हैं कि वो किसके लिए और कैसा इतिहास पढ़ा रही हैं। बाकी हमने अपना जो स्पष्टीकरण था, यानी कि उनका जो प्रसंग था, उनके प्रसंग पर सनातन समीक्षा का जो ये एपिसोड था वो कंप्लीट हो गया है, और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो दर्शकों का भी ओपिनियन लिया जाएगा इस स्ट्रीम में। तो यहाँ पर दर्शक भी अपना पक्ष ऐड कर सकते हैं। हाँ, सम्मानित शब्दों में। रुचिका जी एक जानी-पहचानी हस्ती हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रखे तो सम्मानित तरीके से रखे, सम्मानित रूप से अपनी बात करे। अब देखिए, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो इतिहास को ऐसे पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रेज़ेंट करती हैं, तो कोई होगी मजबूरी उनकी, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हमें सच बताना है और हम सच को सच की तरह ही रखेंगे, और भारत का संविधान भी और भारत का इतिहास हमें यही सिखाता है कि झूठ के साथ हमेशा डट के खड़े रहें। तो चलिए, अभी फिर से हम नटराज जी और अशोक जी का ओपिनियन लेंगे, और उसके बाद सुपर चैट लेंगे, और सुपर चैट के बाद आप लोगों को आमंत्रित करेंगे अपने विचार रखने के लिए। अशोक जी, नटराज जी जो भी अपना वक्तव्य रखना चाहें रख सकते हैं। आज की स्ट्रीम में हमने जो भी तथ्य थे ऐतिहासिक या ग्रंथों के या शिल्प के, वो सारे बता दिए। और देखिए, जो शिल्प लास्ट में दिखाया, ऐसे अनेकों शिल्प मिले जिनमें एक माता को बच्चे के साथ दर्शाया गया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में प्राचीन काल से मातृशक्ति का अधिक सम्मान हुआ है पितृशक्ति की अपेक्षा। तो हमारा जो परिवार है, आप कई लोग कहते हैं कि भाई परिवार पितृसत्तात्मक है, ऐसा नहीं है। परिवार में जो बड़ा होता है उसी का की बात सब मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दादाजी नहीं होते, दादी जी होती है, तो सब लोग दादी जी की बात मानते हैं। तो हमारा समाज न मातृसत्तात्मक है न पितृसत्तात्मक है। हाँ, जो बड़ा है, मान लीजिए दादी बड़ी है, दादाजी नहीं है, तो दादी जी के अनुसार चलेगा पूरा परिवार। कई जगह चलता है, वहां दादी जी की ही चलती है। कई जगह दादाजी होते हैं, फिर भी दादी जी की चलती है ना। और कई जगह पिता की चलती है, दादाजी की चलती है। तो दोनों चीजें हैं, और ऐसा हमेशा से रहा है। तो हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं रहा है पुरुष या स्त्री में। सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते थे और सबका सम्मान था जी। तो चलिए, थोड़ा सुपर चैट लेते हैं, देखते हैं कि आज के स्ट्रीम में लोगों ने क्या सहयोग किया हुआ है। तो अभी हमारे पास एक बड़ा, मतलब जब हमने स्ट्रीम नहीं शुरू की थी उससे पहले ही जयेश सर जी का 1000 रुपये का सुपर चैट आया था। इन्होंने लिखा है, जय श्री राम, हर हर महादेव, कुशवाहा जी, नटराज जी, अशोक जी को प्रणाम और साधुवाद। और इन्होंने हमें कल 501 रुपया यूपीआई भी किया था, सर प्राप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पुरानी स्ट्रीम सुन रहा था जो स्पिरिजन मैन्युस्क्रिप्ट को मध्यवर्ती रखा है, काफी परिश्रम और नटराज जी के अध्ययन को दर्शाता है, सुंदर और रोचक सीरीज है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर से आरके जी हैं, इन्होंने 20 रुपीज़ का सहयोग किया, और फिर से जय सर जी का है, और लिखते हैं, अब अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा। रुचिका दीदी का खंडन होना आवश्यक है। मजे की बात है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी खोजते यूट्यूब पर, यानी कि यूट्यूब एल्गोरिदम से उनको ये कुछ वीडियोस मिले थे, तो हमें लगा कि टेराकोटा क्या नाम है, फिगरिन का पेंट खुद ही लगा रहे। अच्छा, ठीक है, खैर वीडियो देख के व्यतीत था, तो कोई वीडियो उन्होंने देख लिया था रुचिका जी का, जय सर जी। तो जय सर जी थोड़ा विचलित थे उनकी वीडियो से, और फिर उसके बाद से इन्होंने सनातन समीक्षा की वीडियो देखी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप हमारे साथ जुड़ा भी करिए स्ट्रीम में, आप लोगों का भी ओपिनियन बड़ा ज़रूरी है, और आपके इस एक और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेहता सर जी ने 4.99 का हमें सहयोग भेजा है सुपर चैट के माध्यम से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु सूद्र जी हैं, लिखते हैं, मैडम जूनियर रोमिला थापर, सी विल चेरी पिकर। ये तो मानना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही इतिहास जो है रोमिला थापर जी भी पढ़ाती थी या बताती थी, और मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है। और उन्हीं रोमिला की थापर जी शिष्या तो, है ये, उन्हीं से पढ़ी है ये अच्छा भी। अच्छा, उन्हीं से पढ़ी है, फिर तो सोने पर सुहागा है। फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं नटराज जी, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और ये नियथोलिक ट्राइब्स हैं, 100 रुपीज़ का सहयोग कर रहे हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन साहनी सर हैं, इन्होंने 20 रुपीज़ का सहयोग किया, और फिर से मोहन सर जी ने 29 का सहयोग किया, सर बहुत बहुत धन्यवाद।
कुलदीप जी ने 40 का सहयोग किया और लिखते हैं कुशवाहा सर यू टीम डूइंग ग्रेट जॉब। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और पायरो सर जी का लगातार सुपर चैट है, लिखते हैं पहले तो जय श्री राम सभी को 200 रुपए के साथ, और फिर से पायरो सर जी का 200 रुपए का और सहयोग है। आज नांगेली का राजा रानी आपको कोटि-कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। जी, जी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रीत राज जी है, इन्होंने 39 का सहयोग भेजा है, सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और हेमंत कुमार जी ने 40 का फिर से, और पायरो सर जी ने फिर से 200 रुपए का सहयोग भेजा है, लिखते हैं दर्जी कुशवाहा जी काम कपड़ों में सब ढक दिया। ये सही कहा। अब क्या करें सर, कम कपड़े में सब कुछ ढक दिया था। ज़रूरी चीज़ें जो थी वो कपड़े कम थे, तो कम कपड़ों में सिलाई ठीक की थी मैंने। बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर से दुष्यंत सर जी ने 400 रुपए का सहयोग किया है, लिखते हैं सॉरी लिखा नहीं कुछ भी इन्होंने। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर से बिल्ला जी ने कपड़ों का रंग सही था कुशवाहा जी, नीला-नीला कर दिया। तो वो तो करना पड़ेगा ना सर, नीला-नीला करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से नीला रंग तो मुझे भी पसंद है, ऊपर से। अंदर से सच बताऊँ तो मुझे लाल कलर पसंद है, इसीलिए मेरा डीपी लाल है। सीसीटीवी जी 40 रुपए का सहयोग किया, सर बहुत-बहुत धन्यवाद। पारो सर जी ने 200 रुपए का सहयोग किया है। दुष्यंत सिंह मेंबर 1 ईयर एग्री 100 ओके। दुष्यंत सर जी के लिए कुछ था, सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और पूजा जी हैं, इन्होंने मेंबरशिप ली है, परिवार का सदस्य बनी है, बहुत-बहुत धन्यवाद। शशि सर जी ने $10 का सहयोग किया है। हर हर महादेव सभी को। जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए।